हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आई30 सर्विसेज पर। दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है और बहुत से लोगों का मैसेज फ़ोन भी आया है कि क्या सर मतलब सेकेंड लिस्ट क्या होगी, सेकेंड लिस्ट कब तक है, मतलब सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, और सेकेंड लिस्ट आने के बाद जो है उसकी एडमिशन फ़ीस क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या जरूरत पड़े, तो सब कुछ बताऊंगा। एडमिशन लिस्ट कब तक आएगी, बस ये कहना है, वीडियो में लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं शिवली कॉलेज डॉट निक, शिवली कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाइए। देख सकते हैं कि मैंने गूगल में लिखा, या आप डायरेक्टली एड्रेस बार के अंदर, तो मैं आपको गूगल के अंदर लिखकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आप ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर BLI, ठीक है। अब यहाँ पर शिवली कॉलेज को जैसे ही मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के साथ ही यहाँ पर जो ये पहला लिंक दिखाई दे रहा है, आप इस पहले लिंक पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करिए, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये लिस्ट तो यहाँ पर आ चुकी है। आने के बाद यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो उसके साथ ही आपका सामने जो है इसकी न्यूज़ और कॉलम्स का जो क्राइटेरिया वो खुल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन 24-25, यानी जो सेलेक्टेड उसकी लिस्ट जो है यहाँ पर जारी की जा चुकी है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो व्यू डाउनलोड पर क्लिक करिए। जैसे ही व्यू डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही जो है आ जाएगा। एक यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 141 पेजेस है, और उसके साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लोग लेकर डाउट्स हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसकी कट ऑफ क्या है या कितनी गई है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ परेशान है कि कट ऑफ जनरल कितनी है, माइनॉरिटी कितनी है, और ये सारी चीज़ें दी गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ एकदम आखिर में जनरल माइनॉरिटी यहाँ क्राइटेरिया दिया। ये नीचे की लाइन को आप देख सकते हैं कि नो रैंक गिवन। अब जिनकी रैंक नहीं दी गई है उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत से देख सकते हैं कि जिसमें रैंक नहीं दी गई है उनकी भी जो है यहाँ पे किया जा चुका है, और जिनकी रैंक दी है खैर उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ को भी आपको समझना होगा। कितनी सीटें हैं, ये सीट भी आप देख सकते हैं कि सब में कितनी सीटें होती हैं। तो मैं यहाँ पर सीट के बारे में भी आपको धीरे धीरे इसको आगे मैंने बता भी दूंगा। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये लिस्ट जो है निकली है, यहाँ पर देख सकते हैं क्राइटेरिया मौजूद हर सब्जेक्ट की है। तो अब सवाल उठता है कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी, तो मैं दूसरी लिस्ट के बारे में भी आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि कितनी सीटें होती हैं, क्या उसको भी मैं आपको कुछ क्लू दे देता हूँ। तो मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। ठीक है, आसानी के साथ आप बस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, हर क्लासेस की आपको लिस्ट जो है मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल अभी जो है ये से देख सकते हैं कि LLB की भी लिस्ट है, उसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो आपको तमाम लिस्टें यहाँ पर जो है उसके साथ ही यहाँ पर मिल जाएगा। ये से देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत कहीं भी माइनॉरिटी BSc में जो है माइनॉरिटी नहीं है, सिर्फ जनरल की है। माइनॉरिटी उसमें जो है कैटेगरी नहीं रखी गई, सिर्फ जनरल की कैटेगरी रखी गई है, और बाकी जो है माइनॉरिटी की कैटेगरी नहीं मौजूद है। तो यहाँ पे ये लिस्ट में ये भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये पूरी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अब रही बात की इसमें फीस क्या लगने वाली है, फीस क्या होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले, तो मैं डॉक्यूमेंट्स को भी बता देता हूँ, उसको भी समझ ले। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं क्या नाम है काउंसलिंग के टाइम, वो देख सकते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपका फॉर्म था वो फॉर्म लगेगा। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, ये मैंने कल बताया था, ये आपको ले जाना होगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, और ऑल अदर मार्कशीट इन ओरिजिनल शोइंग द प्रूफ एंड पासिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम हाई स्कूल टिल द प्रेजेंट, जो भी आपने पास किया वो सारी चीजें। यानी यहाँ पर आपको जो लगने वाला है, आप सीधा सीधा ये समझिए कि 10th की, ठीक है, 12th की, ये हो गया। उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड प्लस आधार कार्ड हो गया। ठीक है, उसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये आपकी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर होनी है। ठीक है, एक चीज इसके साथ आपको हम समझा देते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके, उसको भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि नो अदर डेट विल बी फिक्स्ड टू काउंसलिंग द पब्लिशर अदर काउंसलिंग शेड्यूल। इफ यहाँ पे दिया गया नो, कोई और डेट फिक्स नहीं की जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें, उसके बाद दूसरा आप जो है इस चीज को भी यहाँ पर समझ लें। ठीक है, ठीक है, और उसके
साथ ही मैंने यहाँ पे बता दूं कि आपकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वो डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हो गए और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फीस है वो फीस आपकी यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, ये अभी जल्दी ही जोड़ा गया है। पहले ये नहीं होता था, ये जल्दी ही इसको जोड़ा गया है। पेज ऐप, फोन पे, ईटीसी वगैरह से भी इसकी बैंकिंग जो है ये अभी हुई है। ये पहले नहीं था, पहले डायरेक्टली जो हर अकाउंट से होता था, लेकिन अब नहीं है। दोज अकाउंट विल फेल टू डिपॉजिट विल बी सेकेंड चांस फॉर डिपॉजिट। अगर वो जो फेल हो गए फिर तो उनको सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा। इफ अ स्टूडेंट फाइंड दैट ऑन द रिजल्ट, अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो इसको ये रिजल्ट जो है उसको ये बता दे एड्रेस सून एज पॉसिबल, जो कॉलेज के मेल आई डी पर उसको ये कर दे और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें होते हुए चली जाएंगी। तो यानी यहाँ ये कहना है कि आपको जो पेमेंट करना है वो पेमेंट जो है क्राइटेरिया ये लगने वाला है और इस तारीख से आपको काउंसलिंग होनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट बैरियर ड्यू फर्स्ट लिस्ट, ये लिखा, इस मतलब को यहाँ समझिएगा कि जो फर्स्ट लिस्ट सेलेक्ट हुए फर्स्ट लिस्ट है तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेकंड लिस्ट भी आएगी, सेकंड लिस्ट भी आना है। अब सेकंड लिस्ट के बारे में सवाल उठेगा कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सेकंड लिस्ट है वो उस तारीख के बाद यानी 1 तारीख के बाद ये सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ ले, ये चीज है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट लिस्ट के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट वेरी को ड्यू टू टेक एडमिशन इतना 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 वुड फेस दैट ड्यू शैल बी कंसीडर एडमिशन, ये अब इफ जेन्युइन रीजन आर गिवन, तो अगर ये सारी चीजें दे देंगे तो इसके बेस पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये क्राइटेरिया बताया गया है, इस क्राइटेरिया देखकर आप इसको समझ सकते हैं कि पहली लिस्ट जो है वो जारी जा चुकी है, उसके बाद आपको यहाँ जाना है। ये एडमिशन जो है 1 तारीख तक जो है इसी सब्जेक्ट क्लासेस में होगा, उसके बाद जो है ये हो जाएगा, यानी 1 तारीख तक होगा। तो 1 से 2 3 मतलब इसको मान के चलिए, ठीक है, मैं इसको भी दिखा देता हूं। तो ये चीजें आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होंगी कि दूसरी लिस्ट भी आएगी। इस लिस्ट के कंप्लीट होने के बाद 1 तारीख के बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग टेंशन ना ले, सेकेंड लिस्ट भी आ जाएगी और उसके बाद सारी चीजें आपका जो है एडमिशन उसमें हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ किसी भी तरीके कोई भी अपडेट चाहिए तो अपडेट के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।